दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से बर्गर स्टॉल ने कैसे पूरी दुनिया की फास्ट फूड संस्कृति चेंज कर दी। कहानी शुरू होती है सन 1940 में, जब रिचर्ड और मॉरीज मैकडोनल्ड ने कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में अपना पहला रेस्तरां खोला। वो लोगों को तेज सेवा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नया स्पीडी सर्विस सिस्टम बनाया, जो उस वक्त बिल्कुल नया आइडिया था। उनका सिस्टम इतना असरदार था कि 1952 तक उनकी बिक्री 350,000 पहुंच चुकी थी। ये डेटा साबित करता है कि इनोवेशन हर बार जीतता है। पर जब वही सिस्टम किसी और की नजर में आया, कहानी ने मोड़ लिया। वो व्यक्ति था रे क्रॉक, एक मिल्कशेक मशीन सेल्समैन, जिसने मैकडोनल्ड्स को देखा और इंस्टेंटली फ्यूचर पहचान लिया। रे ने जब देखा कि मैकडोनल्ड ब्रदर्स कितनी तेजी से बर्गर बना रहे हैं, उसने सोचा अगर यही सिस्टम पूरी दुनिया में हो जाए तो। वो मिला भाइयों से और फ्रेंचाइज आइडियाज सुझाव दिए। भाइयों ने हामी भरी, पर कंट्रोल रखना चाहते थे। रे ने पहला मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइज 1955 में इलिनॉइस के डेस प्लेन्स में खोला। वहाँ से ड्रीम शुरू हुआ, एक सपना जिससे रे कभी जागना नहीं चाहते थे। लेकिन असली चेंज तब हुआ जब रे ने प्रॉपर्टी बिजनेस समझा। उसने कंपनी का मालिकाना हक जमीन के जरिए ले लिया। हाँ दोस्तों, ट्विस्ट यही था। रे ने मैकडोनल्ड्स ब्रदर्स की जमीन खरीदकर आखिरकार पूरा ब्रांड अपने नाम कर लिया। कहा जाता है ये डील 2.7 मिलियन की थी, पर भाइयों को रॉयल्टी तक नहीं मिली। लेकिन इस डील ने मैकडोनल्ड्स को एम्पायर बना दिया। रे ने कंसिस्टेंसी और ब्रांडिंग को सही अर्थों में परिभाषित किया। वो यूनिफॉर्मिटी पर भरोसा करता था। हर आउटलेट एक जैसा दिखे, स्वाद एक जैसा लगे, चाहे आप किसी कोने में हो। 1958 तक मैकडोनल्ड्स ने 100 मिलियन बर्गर बेच दिए थे। आंकड़ा चौंका देने वाला था। रे का विजन सिंपल था, क्वालिटी, सर्विस, क्लीनलीनेस एंड वैल्यू। ये 4 शब्द एम्पायर के स्तंभ बन गए। धीरे धीरे कंपनी ग्लोबल हुई और एशिया में पहला मैकडोनल्ड्स टोक्यो में 1971 में खुला। टाइम के साथ मैकडोनल्ड्स केवल भोजन नहीं, संस्कृति का हिस्सा बन गया। शायद शॉक करे, पर रे क्रॉक कभी शेफ नहीं था, पर विजनरी जरूर था। उसने फ्रेंचाइजिंग का वो मॉडल दिया जो आज MBA कोर्सेज में पढ़ाया जाता है। प्रत्येक आउटलेट सेल्फ ओन्ड होते हुए भी एक फैमिली की तरह ऑपरेट करता है। आज मैकडोनल्ड्स की 38,000 से ज्यादा ब्रांचेस 100 से अधिक देशों में हैं। रे क्रॉक का फिलॉसफी सिंपल थी, अगर आप टाइम पर कंसिस्टेंट नहीं तो स्वाद का कोई मतलब नहीं। लेकिन मैकडोनल्ड ब्रदर्स को अपनी ही बनाई चेन से बाहर निकलना पड़ा। आयरनी यह थी कि उनका नाम बचा, पर अधिकार नहीं। रे ने उस बिल्डिंग तक को कंट्रोल कर लिया जब भाइयों ने नई जगह खोलने की कोशिश की। फिर भी उनके प्रिंसिपल्स मैकडोनल्ड्स के हर बाइट में जीवित है। मैकडोनल्ड्स ने लोगो, पैकेजिंग और एडवर्टाइजिंग के जरिए एक ऐसी पहचान बनाई जो बच्चे से बूढ़े तक सबको याद है। गोल्डन आर्चेस, ये प्रतीक सिर्फ हंगर नहीं, एस्पिरेशन को भी दिखाते हैं। ये ब्रांड दिखाता है कि इनोवेशन और कहानी कहने की ताकत कितनी दूर तक जा सकती है। रे क्रॉक ने कहा था, हम बर्गर बिजनेस में नहीं, रियल एस्टेट बिजनेस में हैं। और सच में यही इंसाइट मैकडोनल्ड्स को यूनिक बनाती है। कहानियों में विलन्स और हीरोज दोनों होते हैं, पर यहाँ आउटकम ने इतिहास लिखा। आज लाखों युवा मैकडोनल्ड्स में काम करते हैं, कस्टमर सर्विस और डिसिप्लिन सीखते हैं। जो एक छोटे सपने से शुरू हुआ, वो कॉर्पोरेट लीडरशिप का ग्लोबल स्कूल बन गया। इसका मतलब यही है कि ग्रेटनेस हमेशा हम्बल बिगिनिंग्स से आती है। रिचर्ड और मॉरीज मैकडोनल्ड ने शायद एम्पायर नहीं देखा, मगर उनकी सिंप्लिसिटी ने नींव रखी थी। और रे क्रॉक ने उस नींव पर बिजनेस का ताजमहल खड़ा किया। आज मैकडोनल्ड्स केवल फूड नहीं, ब्रांडिंग और प्रोसेस एक्सलेंस का प्रतीक है। दोस्तों, अगली बार जब आप फ्राइज हाथ में लें, याद रखिएगा, ये केवल स्नैक नहीं बल्कि एक कहानी है। क्योंकि हर बाइट के पीछे इतिहास का स्वाद छुपा है। और यही मैकडोनल्ड्स की अनकही कहानी है, स्ट्रगल, विजन और चेंज की यात्रा।